दोस्तों यूपी बीएड 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि कैसे यूपी बीएड 2024 के लिए आपको फॉर्म को फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। आप अंत तक जुड़े रहिएगा पूरी जानकारी अगर आपको समझना है तो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चाहते हैं आगे भी इस प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं कि कैसे यूपी बीएड का फॉर्म आपको फिल करना है। यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या आप गूगल में डायरेक्ट टाइप करेंगे ऑनलाइन अपडेट एसटीएम। फर्स्ट वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट में या नीचे जब आप आएंगे एडमिशन वाले कैटेगरी में मिलेगा यूपी बीएड एडमिशन 2024 ऑनलाइन अप्लाई, जिस पर आपको क्लिक करना है। तमाम जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है, आप जरूर अपने स्तर से पढ़ लें। इसका अंतिम तिथि जो रखी गई है 10 मार्च 2024 तक रखे गए हैं। बाकी जो भी आपका एप्लीकेशन फ़ी है कैटेगरीज वाइज उसकी जानकारी आपको दिए गए हैं। अदर स्टेट वालों के लिए कितना लगेगा उसकी भी जानकारी है। और भी जो नीचे आएंगे तो अन्य जो जानकारी दिए हैं कि अगर आप लेट फाइन के साथ फॉर्म भरते तो तब क्या देना होगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। और जब नीचे आएंगे तो यहीं पर इंपॉर्टेंट लिंक में ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है। आप रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपको इस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का, आप इस पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। उससे पहले गाइडलाइन आपको बता दिए गए हैं, एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गाइडलाइन पढ़ने के बाद आप नीचे जब आप आएंगे तो आई एग्री करना है। एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है, इससे आपको क्लोज करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोला गया है कि कैंडिडेट का जो भी नाम होगा उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट या जो भी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही डालें। जैसे कैंडिडेट का जो नाम होगा पूरा नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे किसी का नाम जो भी होगा आप अपना पूरा नाम लिखिएगा। उसी नाम को क्या करना है यहाँ पर आपको दोबारा डालना होगा, तो सेम नाम को आप दोबारा यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि अभ्यर्थी के जो फादर है उनका क्या नाम है, तो उनके फादर का नाम लिखेंगे, उसी नाम को दोबारा डालना है। माताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम को कंफर्म करना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पर कैलेंडर मिल जाता है, जो भी आपका साल होगा यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। पहले साल चुनिएगा, जो महीना होगा और जो डेट होगा उससे आप इस प्रकार चयन कर सकते हैं। उसे दोबारा से डालना है, नीचे आना है, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी दोबारा डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डालना है। एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट OTP का, जिस पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक OTP आएगा। गेट OTP पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कैप्चा आएगा, उससे फिल करना है। सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके नंबर और ईमेल दोनों पर OTP चला गया है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। जो OTP आपको मिला है जैसे नंबर पर हो या ईमेल पे आप देख लीजिएगा। उससे डालने के बाद वैलिडेट OTP वाले विकल्प पर क्लिक करें। OTP आपका वैलिडेट होता है, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब आपको कैप्चा कोड को डालना है, रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। दोस्तों यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं बेस्ट बुक लेना, तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आया है काफ़ी शानदार बुक। इसमें देखेंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम है, क्योंकि ये स्टडी गाइड है आपका, जिसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य, अभिरुचि परीक्षण, कला वर्ग, इन तमाम टॉपिक को यहाँ पर दिए गए हैं। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको 7 सॉल्व पेपर भी दिए गए हैं, व्याख्यात्मक हल सहित, जो कि 2017 से 23 तक है। 2700 से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए गए हैं और पाठ्यक्रमानुसार संपूर्ण आपको थ्योरी दिए गए हैं। न्यूनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित सर्वोच्च पुस्तक है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तक से आपको सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि नीचे जब आप आएंगे देखेंगे काफ़ी बारीकी से इन्होंने टॉपिक वार सभी जानकारी को क्लियर किया है। और जो भी इसका आंसर दिए गए हैं उससे पूरी बारीकी ढंगों से आपको समझाने की इन्होंने कोशिश किया, जिससे उस टाइप का जितने भी प्रश्न होंगे आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। इस बुक के अलावा चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, इससे भी आप बाई कर अपनी तैयारी को और भी आप मजबूत कर सकते हैं। ये बुक आपको आपके कोई भी नज़दीकी जो दुकान है वहाँ मिल जाएगा, या ऑनलाइन ही घर बैठे आप इसे अनवा सकते हैं। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बुक को अनवा कर अपनी तैयारी को बेहतर करें। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है। अभी आपको कोई अगर इसमें गलती है तो उससे सुधार कर सकते हैं। ऊपर में एक पॉपअप देखता हुआ नजर आएगा, क्लिक हियर टू
एडिट एप्लीकेशन जिस पर क्लिक कर जैसे ही क्लिक हेयर फॉर एडिट एप्लीकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जिसमें आपकी जो पर्सनल डिटेल है जो आपने फिल किया है इसमें लगभग जानकारी फिलअप रहता है। कुछ जानकारी बतानी है, जैसे आपकी जेंडर क्या है, आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करें। आपकी नेशनलिटी पूछी गई तो इंडियन आपको यहाँ पर चयन करना है। देखेंगे आपसे पूछा गया है कि आपका जो राज्य है वो कौन सा है, यूपी वाले है या यूपी के अदर वाले हैं, आप बताएंगे। जिससे अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपका जो भी होगा आप उससे यहाँ पर चयन करेंगे। बोला गया है कि जो 10वीं आपने पढ़ाई किया है वो यूपी से ही किया है तो आप एस करेंगे, यूपी से बाहर वाले होंगे तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। बाकी नीचे आना है, 12th के बारे में पूछा गया कि 12th आपने यूपी से ही पढ़ा है तो एस नो में उसकी जानकारी देनी है। ग्रेजुएशन के बारे में पूछा गया है, ग्रेजुएशन अभी अगर आपने यूपी से ही किया है तो उसकी जानकारी एस नो में आपको बतानी है। वही कोई अदर स्टेट वाले होंगे, जैसे ही आप अदर देन यूपी चुनते हैं तो बहुत सारी जानकारी आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपकी कैटेगरी जनरल के थ्रू ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको बताना है फिजिकल हैंडीकैप अगर आप है तो एस नो में उसकी जानकारी देनी है। या से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चयन करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को आपको देना होगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अदर को भी चुन सकते हैं। बाकी जो यूपी वाले होंगे तो उनसे कैटेगरी पूछी जाएगी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे ओबीसी में अगर आप एनसीएल के तहत आते हैं, नॉन क्रीमी से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर आपको एस करना है और अपना जो सर्टिफिकेट है एनसीएल वाला वो सर्टिफिकेट नंबर देनी है। दिव्यांग है तो एस नो में जानकारी देनी है और कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। जैसा कोई SC ST है तो SC ST वालों को सिर्फ जो है उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर पूछा गया है, उसे आप डाल दीजिएगा। नीचे आपको आना है, यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है वो क्या है उसके बारे में आप जानकारी यहाँ पर दीजिए। जिसमें देखिए आपका जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है वो देखने को मिलेगा। आपकी जो एड्रेस होगा वो एड्रेस आप बताएंगे, एड्रेस 1 में जिस भी अकॉर्डिंग हो, एड्रेस 2 में जिस अकॉर्डिंग हो, एड्रेस 3 में जिस अकॉर्डिंग हो। बाकी आपका जो भी स्टेट होगा आप यहाँ से क्या करेंगे, स्टेट को चयन करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना जो भी टाउन है उससे आपको यहाँ पर चयन करना है, पिन कोड को आपको यहाँ पर बताना है। नीचे आएंगे, आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसके बारे में पूछा गया है कि अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस परमानेंट सेम है, इस चेक बॉक्स पर टिक करें। अलग अलग है तो आप अलग अलग जानकारी यहाँ पर फिल कर सकते हैं, यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक करके। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसके लिए कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं कि जो डॉक्यूमेंट होगा, जैसे आपका जो भी फोटो होगा वो रिसेंट का होना चाहिए, उसका डायमेंशन बताए गए हैं कि इतना होना चाहिए और इसका साइज 25 से 50 KB में होगा, JPG फॉर्मेट में ये मांगा गया है। सिग्नेचर मैक्सिमम 50 KB तक होगा। इसके अलावा बताया गया है कि आपको अपलोड करना है लेफ्ट और राइट हैंड इंडेक्स जो फिंगर होते हैं उसका इम्प्रेशन आपको यहाँ पर देना है, जिसका साइज बताया गया है कि 50 KB तक होगा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट का कन्फ्यूजन हो रहा है कि लेफ्ट और राइट हैंड जो इंडेक्स फिंगर का इम्प्रेशन मांगा गया वो किस प्रकार होगा। देखिए आपका जो अंगूठा के बाद वाला जो फिंगर होता है आपका लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड दोनों का, आपको क्या करना है, इम्प्रेशन आपको देना है। सफ़ेद पेज पर आप क्या करेंगे, दोनों का इम्प्रेशन आप लगा कर उसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जब आप आएंगे तो बताया भी गया है, जैसे पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होगा, पहले फ़ोटो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, चूज फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन अपलोड का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका फ़ोटो अपलोड होगा। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, यहीं से आप रिव्यू भी देख सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है। इससे अकॉर्डिंग सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। साइज आपको ध्यान रखना है, जो भी मैक्सिमम साइज है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पर लेफ्ट और राइट जो इंडेक्स फिंगर है उसका इम्प्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसका भी साइज आपको बताए गए हैं 50 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई OBC SC ST वाले हैं तो आप OBC वालों को NCL से अगर बिलोंग करते हो तो NCL दीजिए और SC ST वालों को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर देनी है, 1 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बता दें, जैसे अगर आप 10वीं 12वीं या आपने जो भी UG किया है, ग्रेजुएशन आपने किया है, उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी होगा, और जो यूपी वाले होंगे तो उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन सबको क्या करना है, एक ही PDF में बनाकर स्कैन कर अपलोड करना है। अब इसे PDF कैसे बनाएंगे तो समझ लीजिए। इसके लिए आप गूगल ओपन करेंगे, गूगल में लिखेंगे कन्वर्ट JPG टू PDF, फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा, इसको ओपन करना है। यहाँ से JPG फाइल को सेलेक्ट करना है।
जैसे मान लीजिए मेरा ये 5-6 डॉक्यूमेंट है, इन सबको PDF एक ही बनाना है, तो उसे चुनने के बाद कन्वर्ट टू PDF वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये PDF आपका बन चुका है, उसे बस यहाँ पर आकर अपलोड कर दीजिएगा। नीचे आपको आना है, उसके बाद जो भी आपने फ़ोटो ID प्रूफ चुना होगा उस फ़ोटो ID प्रूफ को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अब एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका डाटा सेव होता है। ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आपको एजुकेशनल डिटेल भरनी है, जिसमें बोला गया है B.Ed हेतु जो चयनित स्ट्रीम होगा वो बताएं। मतलब कि जो B.Ed आप करेंगे, किस स्ट्रीम से आप करना चाहेंगे उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे यहाँ पर, उसमें आप किस लैंग्वेज में अटैम्प्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी में, आप उसकी जानकारी बताएंगे। अब 10th की जानकारी आपको देनी है, जैसे 10th आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है, बोर्ड का नाम बताएंगे। उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे, कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे, और आपकी परसेंटेज देखने को मिलेगा। किस साल आपने उत्तीर्ण किया है वो पासिंग ईयर आपको डालना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो 10वीं का आपका अंक पत्र और प्रमाण पत्र है, दोनों को क्या करना है, स्कैन कर अपलोड करना है। जैसा कि हमने PDF बनाना आपको बता ही दिया, दोनों को स्कैन कर यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। इसी अकॉर्डिंग जो आपने इंटरमीडिएट किया होगा उसकी जानकारी देनी है, जैसे बोर्ड कितना नंबर मिला है, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, परसेंटेज क्या है, कब आपने पास आउट किया है, और 12th का क्या करना है आपको। इसका जो भी अंक पत्र है, इसमें देखिए सिर्फ अंक पत्र बोला गया, तो अंक पत्र को ही यहाँ पर स्कैन कर अपलोड कर देंगे। इसी अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन की डिटेल आपको देनी है। ग्रेजुएशन आप पास हो चुके होंगे तो पास चुने, अगर आप अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पास आप चुनते हैं तो बताना होगा कि किस स्ट्रीम से आपने पढ़ाई किया है, साथ ही साथ विश्वविद्यालय या संस्थान का जो नाम होगा आप यहाँ पर बताएंगे, रोल नंबर बताएंगे, किस साल आपने पास आउट किया है, पासिंग ईयर बताएंगे, कुल कितने का नंबर आपको मिले हैं और कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे, आपकी परसेंटेज आ जाएगी, और जो भी आपका फाइनल ईयर का जो मार्कशीट होगा ग्रेजुएशन वाला, उससे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार आपका डाटा सेव होता है। ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको वेटेज की जानकारी आपको पूछी गई है, तो वेटेज आपको दिए जाएंगे अगर इसमें से किसी भी प्रकार की आपके पास कोई डिटेल होगी तो। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कि वो स्टेट लेवल पे या इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट लेवल पे या नेशनल लेवल पे अगर उन्होंने खेल खेला है, तो वैसे स्थिति में आप एस करेंगे तो बाकी कुछ जानकारी आपको पूछी जाएगी। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे, तो आपको ये जानकारी भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो एस करेंगे तो बतानी होगी कि किस प्रकार का सर्टिफिकेट है, सबका अलग अलग वेटेज आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो जो भी होगा आप बताएंगे। नहीं है तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फ्रीडम फाइटर के जो है आश्रित है तो उसकी जानकारी देनी है, तो जो आप पर लागू होता है तो आप बताइए, नहीं लागू होता है तो नो करें। सेव एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, आपका डाटा सेव होता है। ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए सेंटर का जो है प्रेफरेंस आपको देनी है, तो जहाँ भी आप सेंटर रखना चाहते हैं उससे आप यहाँ पर चयन करेंगे। यहाँ पर आपको बोले गए हैं कि कम से कम आपको जो है 5 प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देनी होगी, तो 5 हम सेंटर का चयन यहाँ से कर लेते हैं। उसके बाद पेमेंट करने के लिए बोला गया है, पेमेंट आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग लगता है, जो भी पेमेंट होगा पेमेंट आपको करना होगा। पेमेंट आपका ऑनलाइन होगा, कई सारे टाइप है, कोई भी आप यहाँ से टाइप को चुनेंगे, नीचे आना है, आई एग्री करनी है, कैप्चा कोड को डालना है, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है, और यहाँ से क्या करना, प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने पेमेंट गेटवे खुलेगा। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी माध्यम से करना चाहते हैं उस माध्यम को चुनेंगे। जैसे हमने कार्ड चुना है तो कार्ड नंबर, एक्सपायरी जो मंथ होगा, ईयर होगा, CVV होगा, कार्ड किन के नाम से वो डालकर यहाँ से मैं पेमेंट करेंगे, और आप पेमेंट करने के बाद इसका जो प्रिंट है निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताया कि कैसे UP B.Ed का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिली होगी। कहीं भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।